गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, सुप्रभात। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग मैथ साइंस स्टार्स में मैथ पढ़ रहे हैं, क्लास 8th आर.एस. अग्रवाल का। तो उसके आगे का हम पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? टेस्ट पेपर फर्स्ट पढ़ रहे थे। तो टेस्ट पेपर फर्स्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था। उसके आगे हम लोग आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने किया था, 9 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है फाइंड टू रेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन -1/3 एंड -1/2। तो दो रेशनल नंबर हमें पता करने हैं जो कि -1/3 और 1/2 के बीच में हो, लेकिन वो रेशनल नंबर्स हो। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला था। देखिए, जब 1, 2, 3 तक पता करना हो तो हम लोग सिंपल फॉर्मूले का यूज करते हैं, नहीं तो उसके बाद बाकी सारे मेथड्स लगाते हैं। हम लोगों ने कई तरह के मेथड्स देखे थे, लेकिन यहाँ पे सिंपल मेथड क्या हुआ करता था कि एक फॉर्मूला था हाफ ऑफ a प्लस बी। जब 2 या 3 नंबर्स निकालने हो, रेशनल नंबर्स निकालने हो किसी दो नंबर्स के बीच में, तब ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग इसी फार्मूले का यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, हाफ ऑफ a प्लस बी। ए की वैल्यू ये मान लेते हैं, बी की ये मान लेते हैं। तो a प्लस बी -1/3 प्लस हाफ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये हाफ ऐसे ही रहने देंगे और 1/3 1/2 का हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने पे 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6। यहाँ पे माइनस था इसलिए यहाँ पे हम माइनस रख देंगे। अगले स्टेप में क्या करेंगे, हाफ हम लोग एज इट इज ऐसे रखेंगे। और अब यहाँ पे क्या हो गया, -2 में से 3 जब चला जाएगा या 3 में से -2 तो क्या बच जाएगा, सिर्फ 1 बच जाएगा, 1/6। अगला स्टेप क्या हुआ, हाफ एंड अब ये 1/6 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/12। तो ये एक रेशनल नंबर आपका निकल गया। देखिए, मैंने थोड़ा ज्यादा बड़ा कर दिया है। अब ये रेशनल नंबर क्या है, इन दोनों के बीच में कोई ऐसा नंबर है जो -1/3 से ये बड़ा भी है और 1/2 से छोटा है। अब क्या है कि यहाँ पे स्थिति क्या बनेगी, देखिए इसका मतलब ये कुछ इस तरह से है, -1/3 से बड़ा है 1/12 और 1/2 से छोटा है। ये कंडीशन बन गई। तो अभी हमें दो रेशनल नंबर निकालने हैं। अब चाहे हम इन दोनों के बीच में निकाल लें या फिर इन दोनों के बीच में निकाल लें, कोई भी आप ले सकते हैं, क्योंकि दो रेशनल नंबर हमें पता करना है। इन दोनों के बीच में निकालेंगे तब भी एक रेशनल नंबर निकलेगा और इन दोनों को लेकर निकालेंगे तब भी एक रेशनल नंबर निकलेगा। जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में बताया है कि रेशनल नंबर दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो हम किसी दो नंबर को चलिए ले रहे हैं, हम इसको और इसको ले रहे हैं। अब तो हाफ ऑफ -1/3 और प्लस फॉर्मूला क्या था, हाफ ऑफ a प्लस बी। तो यहाँ पे a और b हमने मान लिया है। अब क्या हो गया, हाफ और 3 और 12 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 3 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 4 जा 12 माइनस में और 12 1 जा 12। अब क्या हो गया, हाफ ऑफ -3/12 ये हो गया। यहाँ पे -4 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, -3 बचेगा। अब 3 4 जा 12 हो गया, बचा क्या, 1/2 और -1/4 ये बच रहा है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 2 जा 8 और ये 1 आपका ऑलरेडी 1 1 जा 1 रहेगा, माइनस है इसलिए माइनस हम यहाँ पर लगा देंगे। अब हमें दो रेशनल नंबर्स पता चल गए इन दोनों के बीच में। अब यहाँ पे क्या कंडीशन बन रही है, -1/3 और इन दोनों के बीच में हमने निकालना है। ये दोनों नंबर्स हमने लिया है तो ये हो जाएगा -1/8, फिर उससे बड़ा क्या था 1/12 और सबसे बड़ा कौन सा है 1/2। तो देखिए आप, इसके और इसके बीच में दो रेशनल नंबर्स आपको मिल गए जो इससे छोटा और इससे बड़ा होगा। तो ये रेशनल नंबर ऐसे ही आपका निकाला जाता है। इसके कई सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी देखे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इसमें क्या है, व्हाट शुड बी एडेड टू -3/5 टू गेट इतना। हम -3/5 में क्या ऐड करें कि हमें ये मिल जाए। तो हम मानते हैं पहले इसमें कि लेट द नंबर विल बी, हम हमेशा a मानते हैं तो हम फिर से a मान लेंगे। लेट द
नंबर विल बी, नंबर क्या होगा, ए। तो -3/5 में ए ऐड कर देंगे तो हमें -1/3 मिल जाना चाहिए। हमें निकालना क्या है, ए। जब हम ए इक्वल टू निकालेंगे तो -1/3 अपनी जगह पे है, इसे हमें दूसरे साइड ले जाना पड़ेगा। अब ये क्या हो जाएगा, +3/5। 15 एलसीएम हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा, 3 5 जा, हाँ 3 5 जा 15 माइनस में, और 5 3 जा 15 और 3 3 जा 9 हो जाएगा। यहाँ आप समझ में आया ना, 5 3 जा 15 और 3 3 जा 9। तो ए इक्वल टू जो आपका नंबर है वो हो जाएगा 4/15। 4/15 कहीं पे है, बिल्कुल है, ये आपका आंसर हो गया 4/15। हिमांशु, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3 टू गेट दिस। अब क्या हम इसमें सब्ट्रैक्ट करें, तो यहाँ भी वही, क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो वो क्या, पहले हम मानेंगे कि वो लेट द नंबर which will be subtracted, that is a, let the number will be a। हमने मान लिया कि कोई नंबर a होगा। अब हम a को इसमें से सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम का मतलब इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो -2/3 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें, और वो क्या हमने माना है, a, कि हमें क्या मिल जाए, 3/4 मिल जाए। यहाँ भी हमें a इक्वल टू फाइंड आउट करना है। तो हम a इक्वल टू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते थे, a को अपनी जगह पे रहने देंगे, बाकी सारे नंबर्स को हम दूसरे साइड में ले जाएंगे। -3/4 ऑलरेडी है यहाँ पे, जहाँ पे है वहीं पे हमने रखा, इसलिए इसका साइन चेंज नहीं हुआ। ये भी जहाँ था वहीं पे है, इसलिए साइन चेंज नहीं हुआ। ये दूसरे साइड जा रहा है तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। देखिए -a इक्वल टू है, क्योंकि माइनस हम छोड़ नहीं सकते, बाद में से हम एडजस्ट कर लेंगे, a इक्वल टू कर लेंगे। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, एलसीएम निकलेगा, 4 3 जा 12, तो 12 एलसीएम हो गया, 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8। एलसीएम तो आपको बहुत अच्छे से आता है, इसलिए हम ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, आराम से हो जाएगा। फिर 9 और 8 क्या हो जाएगा, 17/12। ये क्या आया है, -a इक्वल टू आया है। तो जब -a इक्वल टू आया है, हमें निकालना क्या है, a इक्वल टू। जब हम a इक्वल टू निकालेंगे तो माइनस हम यहाँ पर लगा देंगे, ऐसे ही आप लिख लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ a इक्वल टू निकालना था, नंबर क्या होगा वो निकालना था, ना कि ये निकालना था कि माइनस। तो a इक्वल टू निकालना है तो माइनस इधर कर देंगे, आपका ये आंसर आ जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, इनवर्स निकालना है। ये जो क्वेश्चन दिया है -5/4 का इनवर्स है। इनवर्स में हमने क्या बताया था, अब ये पूरे पे, ये पूरा ब्रैकेट है, ब्रैकेट के ऊपर इनवर्स है, तो पूरे का इनवर्स निकालना है। तो जब पूरे का इनवर्स निकालेंगे, इसका मतलब इस पे भी इनवर्स है, इस पे भी इनवर्स है। तो हम क्या करते हैं, इस इनवर्स को हटाने के लिए हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कर देते हैं। साइन जहां रहता था वहीं रहेगा, साइन इनवर्स नहीं होता है, साइन अपनी जगह पे रहेगा। बस इनवर्स की वजह से हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कर देंगे। तो -4/5 आपका आंसर, ये बी वाला करेक्ट है। आइए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स, या टू नंबर्स इज दिस, इफ वन ऑफ देम इज दिस देन अदर इज व्हाट। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट है। अब वो दो नंबर हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, लेट द नंबर्स आर, लेट द नंबर्स आर ए एंड बी। कोई दो नंबर थे, उनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो हम a इंटू बी करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो क्या है, -1/4 दिया है। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -1/4। तो दो
रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमने किया और वो कितना दिया है, -1/4 दिया है। फिर आगे क्वेश्चन में क्या रहा है, इफ वन ऑफ देम, इसमें से कोई एक, या ए या बी, ए है या बी है, इनमें से कोई एक क्या है आपका -3/4। तो गिवन दिया है, क्या दिया है, हम मान लेते हैं a इक्वल टू दिया है -3/10, तो हमें b इक्वल टू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम इस a इक्वल टू को यहाँ पर पुट कर देंगे a की जगह पे, तो -3/10 इंटू b इक्वल टू -1/4। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, b इक्वल टू जो अननोन है, फाइंड द अदर, दूसरा वाला फाइंड करना है। सब तो पता चल गए, सिर्फ b नहीं पता चला है, वही b अननोन हम मानेंगे और b को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब जब b को फाइंड आउट करना पड़ेगा तो जो जहां पे है, इसके इधर वाले साइड में जो जहां पे है वहीं पे रहेगा, ये वाला दूसरे साइड जाएगा, क्योंकि हम करते क्या थे, जो अननोन रहता था उसको एक साइड में रखते थे, सेपरेट करना था, बाकी सबको दूसरे साइड ले जाना है। यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस में नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो दूसरे साइड में जाएगा। b से जो मल्टीप्लीकेशन में है, b से 3 मल्टीप्लीकेशन में है, तो 3 कहाँ चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। और 10 यहाँ पे डिवीजन में है, तो दूसरे साइड जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। और ये माइनस भी आपका साथ साथ में जाएगा, माइनस हमेशा हम न्यूमरेटर में ही रखेंगे, ये नियम है। अब आराम से आप इसको क्या कर सकते हैं, या तो कट कर लीजिए पहले, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, बच क्या रहा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आपका बचा 5 1 जा 5 और 3 2 जा 6, तो 5/6 आपका आंसर ए वाला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में इतना इक्वल टू व्हाट, क्या आएगा, तो माइनस, क्वेश्चन हम पूरा लिख लेते हैं, -5/6 डिवाइड किया गया है -2/3 से, इतना इक्वल टू क्या आएगा। इस तरह क्वेश्चन में हमने क्या बताया था कि जो पहला वाला टर्म होता है उसको एज इट इज रखेंगे, डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन लगा लेते हैं, और दूसरे वाले को हम लोग रेसिप्रोकल कर लेंगे, यानी कि 3/2 कर लेंगे, साइन को अपनी जगह पे रहने देंगे। ये हो जाता है ना, यही चेंज करना हमने सीखा था। अब हम देखेंगे कहीं से कट हो रहा है, बिल्कुल कट हो रहा है, 3 2 जा 6 हो गया। अब ये 5 यहाँ पे क्या बचा 1, तो -5 -1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस प्लस, और 5 का 1 से मल्टीप्लाई किए तो 5, और 2 2 जा 4, तो 5/4 आंसर आ रहा है, बी वाला आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि 4/3 को किससे डिवाइड किया जाए, यहाँ पे व्हाट कि आपका -5/2 आ जाए। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे आप बहुत आराम से कर सकते हैं। कैसे कि जो ये दूसरा वाला टर्म है ये नहीं दिया है, यही आपका है अननोन, तो 4/3 यहाँ पे हम मान लेते हैं, चलिए c/d मान लिया हमने, ठीक, a/b डिवाइडेड बाई c/d कर देते हैं, और 5/2 इस तरह से होता था, इसी तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। हमें ये वाला निकालना है ना, यही अननोन है, यही पूछ रहा है व्हाट, सेम वही बात हो गई, इसे निकालना है। अब हम करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर 4/3 ऐसे कर देंगे, डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और दूसरे वाले टर्म को हम क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, d/c कर देते हैं, ठीक, ये समझ में आ रहा है ना टोटल। फिर क्या हो गया, किस d/c जो अननोन है उसे हम इक्वल टू के एक साइड में रखते हैं, बाकी सारे नोन को दूसरे साइड में ले जाते हैं। 5/2 ऑलरेडी दूसरे साइड में है, राइट हैंड साइड में है, 4/3 को इधर लाना है। अब 4/3 जब दूसरे साइड आएगा, मल्टीप्लिकेशन में है, तो दूसरे साइड में उसका रेसिप्रोकल जाएगा, तो 3 ऊपर और 4 नीचे, ऐसे ही समझिए, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ से कुछ कटेगा नहीं, सिंपल 5 3 जा हो जाएगा आपका 15, जो कि -15 है, और 4 2 जा क्या हो जाएगा 8,
d/c आपका क्या आ गया, -15/8। अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि -15/8 तो कहीं पे दिख ही नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं दिख रहा है। हमें निकालना क्या था, देखिए हमने माना क्या था, c/d माना था। ये तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये फिर बाद में d/c हो गया। तो हमें क्या करना है, c/d करना है। जब हम इधर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में इक्वल टू के दूसरे साइड करते हैं तो दूसरा वाला साइड भी रेसिप्रोकल हो जाता है। इसका मतलब ये 8/15, माइनस हमेशा ऊपर ही रखना है। तो जब हम इधर रेसिप्रोकल करेंगे तो दूसरे साइड भी रेसिप्रोकल करेंगे, ये रूल है, आप इसको कर सकते हैं आराम से। तो c/d ही आपको निकालना था, वही c/d कितना आ गया, -8/15, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 देखते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ -7/9। कुछ करना ही नहीं है यार, रेसिप्रोकल कह रहा है। रेसिप्रोकल में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कर देते हैं, साइन आपका न्यूमरेटर में ही रहने देते हैं। तो -9/7 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 में। अब क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, अ रेशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/2। अभी थोड़ी देर पहले यही क्वेश्चन हमने देखा था इसी वाले चैप्टर में। तो इसमें क्या होता है कि कोई दो नंबर्स हैं, -2/3 है और दूसरा वाला क्या है, 1/2 है। इन दोनों के बीच में हमें दो रेशनल नंबर, अरेशनल नंबर, एक ही रेशनल नंबर हमें इन दोनों के बीच में जानना है। तो बहुत सिंपल इसका फॉर्मूला था, हाफ ऑफ a प्लस b। ये आपका क्या था, फॉर्मूला था। ये बुक में भी मिल जाएगा आपको। तो ये है आपका फॉर्मूला। अब यहाँ पे a क्या है, a ये है, b ये है। तो हाफ ऑफ a की जगह पे हम रख लेंगे -2/3 वैल्यू पुट कर देंगे और b की जगह पे 1/2 वैल्यू पुट कर देंगे। कितना सिंपल है, हाफ ऑफ ऐसे पड़ा रहने देंगे और 3 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, यहाँ पे माइनस, और 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। क्लियर है, कोई जल्दीबाजी में गलत तो नहीं हुआ, नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं होगा। -1/4 में से 3 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और -4 वाला माइनस ज्यादा है, -1/6। ये आपका आंसर हो गया लगभग। -1 और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो जाएगा और 6 2 जा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो -1/12 ये उन दोनों के बीच में, इसका मतलब -2/3 से -1/12 क्या है, बड़ा है, और 1/2 से -1/12 छोटा है। इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर आपका मिल गया। ये क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, सी में फिल इन द ब्लैंक्स। फटाफट इनको फिल करना है, लेकिन यार ये तो थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। आइए कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आराम से। फर्स्ट वाला थोड़ा छोटा छोटा करेंगे, इसको पूरा हमें इसमें एडजस्ट करना है। देखिए 25/8 है और डिवाइडेड बाई क्या होगा, वही पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या हम मान लेते थे, दूसरे वाले टर्म को c/d मान लेते थे। इक्वल टू -10 है, -10 है। अगर हम इसे सबको फ्रैक्शनल पार्ट में या फिर रेशनल नंबर्स में लिखेंगे तो ज्यादा आसान होगा आपको समझने में ना। इस तरह का पूरा एक टर्म बन गया, अब आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या होता था, पहला टर्म एज इट इज रखते थे, डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन, और इसका रेसिप्रोकल d/c कर देते थे, इक्वल -10/1। अब d/c हम एक, ये अननोन है, इसको एक ही तरफ रहने दें, और ये इक्वल टू के इधर है, इसको हमें दूसरे साइड ले जाना है। तो अब क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में ये 8 क्या होगा, ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, 25 यहाँ न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब क्या होगा, हम इसे कट करेंगे। सबसे पहले 5 2 जा 10 और 5 5 जा 15। तो देखिए क्या आ रहा है आपका आ जाएगा d/c इक्वल टू आ जाएगा 8 2 जा 16। तो 8 2 जा 16 माइनस में, और 5 1 जा 5।
अब ये क्या आया आपका d/c आया। हमने क्या लिया था, हमने c/d लिया था, तो हमें इसे c/d में कन्वर्ट करना है। तो हमने बताया था कि जब आप इक्वल टू के एक साइड में रेसिप्रोकल करेंगे तो अपने आप दूसरे साइड में भी आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो 5 बाई क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। माइनस है आपका, माइनस भी रखेंगे तो आपका पहला आंसर क्या आ जाएगा -5/16। यहाँ पर -5/16 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी सेम -8/9 और सॉरी ये तो मल्टीप्लीकेशन है और ज्यादा सिंपल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड वाला आइए देख लेते हैं। सेकंड वाले में क्या है -8/9 इंटू यहाँ पे a/b या c/d, सॉरी सेकंड टर्म है तो हम c/d ले लेंगे, a/b भी लेंगे तो कुछ नहीं प्रॉब्लम होगी, आपको c/d ही कर लीजिए जो आप कर रहे हैं। तो -2/3 ये करना है, इसे कुछ चेंज करना ही नहीं पड़ेगा आपको, आसानी से ये हो जाएगा। c/d आप ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए और दूसरे साइड में क्या है आपका 2/3 है, इसको जब हम दूसरे साइड में ले जाएंगे तो डिनोमिनेटर वाला टर्म न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर वाला टर्म आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा। हो गया, सॉल्व हो गया। 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8, बच क्या रहा है 3 -3/4। तो ये कितना इक्वल टू बचा c/d इक्वल टू, ये क्या हो गया c/d इक्वल टू -3/4। ये आपका आंसर हो गया -3/4। आइए अगला वाला देख लेते हैं, ये क्या होगा। थर्ड वाले में -1 है प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो हम मान लेते हैं चलिए a इक्वल टू -2/9। ऐसे करेंगे तो आसानी से आपका सॉल्व होता जाएगा। अब a इक्वल टू निकालना है तो a आप एक साइड में रहने दीजिए। हमेशा जो अननोन रहता है उसे हम हमेशा अलग करने की कोशिश करेंगे, बाकी सबको दूसरे साइड ले जाएंगे। जो रूल्स फॉलो होते हैं वो रूल्स हम फॉलो करते रहेंगे तो कभी आपका आंसर गलत नहीं होगा। बाई मिस्टेक कैलकुलेशन में कभी कदाप हो सकता है, लेकिन आप जानबूझकर तो नहीं गलत करेंगे। तो -2/9 और ये -1 है, देखिए अब प्लस में है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन होता तो ये डिवीजन में जाता, ये प्लस है, ये दोनों नंबर आपस में प्लस है, तब दूसरे साइड जाएगा। ये माइनस में है -1 तो दूसरे साइड चला गया +1 हो जाएगा। तो -2/9, अच्छा हाँ हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं ना, तो a इक्वल टू 9 एलसीएम हो गया और -2 प्लस 9 1 जा 9। अब 9 में से 2 चला गया तो क्या हो गया 7/9। तो a इक्वल टू जो आपने माना था वो क्या हो गया अब आपका 7/9। यहाँ पर आपका आ गया 7/9। अब ये एक क्वेश्चन बच रहा है तो इससे हम कहाँ कर सकते हैं, इसे हम चलिए हम इरेज कर देते हैं ना, इधर वाले क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, जब पूरा हो जाया करे तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पे है ये माइनस है 2/3 माइनस कुछ नहीं तो क्या मानेंगे अननोन वाले को a मान लेंगे 1/15। a इक्वल टू आपको फाइंड आउट करना है, a अकेला है नहीं माइनस के साथ है, देखिए दोनों माइनस से हैं। अब ये क्या है, ये एक पॉजिटिव नंबर है दूसरे साइड जाएगा। करना क्या है, मोटिव हमारा क्या है, हमेशा मोटिव क्या रहेगा कि अननोन को हम एक साइड बाकी सबको दूसरे साइड लेकर जाएंगे। तो अननोन हमारा एक साइड हो रहा है, बाकी सब दूसरे साइड जाएंगे। ये पॉजिटिव नंबर है दूसरे साइड जाएगा -2/3 हो जाएगा। अब हम करेंगे कि 3 और 15 का एलसीएम लेंगे, ले लिया हमने 15 हो गया। 15 1 जा 15 यहाँ 1 ही आएगा, -3 5 जा 15 और 5 2 जा 10। क्या हो रहा है -a इक्वल टू -1 में से -10
तो क्या हो जाएगा -9/15। यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 से कट हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, माइनस ए इक्वल टू -3/5। अब देखिए दोनों माइनस माइनस हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो 3/5 हम यहाँ पर ए इक्वल टू, यही ए अननोन था आपका, जो कि आपका 3/5 आ जाएगा। ठीक, ये सारा आपका 18 नंबर तक हो गया। देखिए और भी क्वेश्चन है क्या? हाँ, आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, डी। इसमें ट्रू फॉल्स दिया है, जो आंसर सही हो ट्रू लगाइए, नहीं तो फॉल्स लगा दीजिए। तो रेशनल नंबर्स आर ऑलवेज क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो जितने भी रेशनल नंबर होते हैं क्या वो सब्ट्रैक्शन में क्लोज्ड होते हैं? मतलब कि कोई भी रेशनल नंबर है, जैसे मान लीजिए 1/2 है, तो 3/2 से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या रेशनल नंबर में आएगा? बिल्कुल आएगा। कि अगर हम रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रेशनल नंबर आंसर आता है। तो ये क्या होगा आपका? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, रेशनल नंबर आर ऑलवेज क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ये फॉल्स है, क्यों है? क्योंकि देखिए इसमें समझना पड़ेगा आपको कि रेशनल नंबर, जैसे मान लीजिए a/b है और इसे हम c/d से डिवाइड करते हैं, 2 रेशनल नंबर है, इसी तरह से डिवीजन होगा रेशनल नंबर का, a/b डिवाइडेड बाई c/d। तो इसमें कंडीशन क्या है कि फॉल्स इसलिए हो रहा है कि a/d हमेशा c/d से डिवाइड नहीं हो सकता। इसका मतलब ऑलवेज क्लोज्ड अंडर डिवीजन नहीं हो सकता। किस कंडीशन में? अगर c/d 0 हो जाए तो। अगर 0 हो जाएगा तब तो कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड होता है। ये थोड़ा ज़्यादा आपको समझना पड़ेगा, धीरे धीरे अनडिफाइंड वाली चीज़ें। तो आप इतना समझिए कि c/d नेवर भी 0, ये 0 नहीं हो सकता। तो ये हमेशा जो है रेशनल नंबर अंडर डिवीजन यानी क्लोज्ड अंडर डिवीजन नहीं होता है। जैसे तीसरे में क्वेश्चन दिया भी है कि 1/0 इक्वल टू 0 होगा? नहीं होगा, अनडिफाइंड होगा। किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। जब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, कुछ भी हो, ABCD 1 2 3 4 कुछ भी हो, हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। 0 से डिवाइड करने का मतलब आंसर आ जाता है अनडिफाइंड। कोई भी एक चीज़ है उसे हम 0 लोगों में बांटेंगे? कैसे बांटेंगे? बांट ही नहीं सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए अनडिफाइंड है। फिर क्या है? सब्ट्रैक्शन इज कम्यूटेटिव ऑन रेशनल नंबर्स। तो सब्ट्रैक्शन क्या रेशनल नंबर में कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है? कम्यूटेटिव एक लॉ होता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? जैसे हम लोग ऐड करते हैं, जैसे मान लीजिए 2 + 3 है, आंसर क्या आएगा? 5। अब कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है इसे हम अगर रिवर्स कर दें, 3 + 2 कर दें तो क्या आंसर आएगा? 5। तो इसका मतलब हम नंबर्स को इंटरचेंज अगर करते हैं एडिशन में तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। इसके अलावा अगर हम सब्ट्रैक्शन करें, 2 - 3 करें तो क्या आएगा? -1। लेकिन अगर -3 - 2 कर दें तो क्या आ जाएगा? 1। देखिए आप, 1 आ रहा है, आंसर चेंज आ गया। यानी कि हमने जब नंबर को रिवर्स किया तो क्या हो गया? आपका आंसर चेंज आ रहा है। तो सब्ट्रैक्शन इज कम्यूटेटिव ऑन रेशनल नंबर्स, ये नहीं होगा, फॉल्स है। तो सब्ट्रैक्शन में रेशनल नंबर कम्यूटेटिव नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये 7/8, अब जैसे ये 7 है, यहाँ पे रहने दो, तो ये क्या होगा? ये वाला फॉल्स होगा, ये हमने लिखा नहीं, ये फॉल्स था। तो क्या होगा कि देखिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये बड़ा सिंपल है, ये है, तो क्या इतना इक्वल टू ये आएगा? बिल्कुल आएगा। जहाँ पे ब्रैकेट होता है तो ब्रैकेट को हम क्या समझते हैं? ब्रैकेट को हमेशा समझते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन है। जब ब्रैकेट हटाते हैं तो एक तरह से मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाता है ना, दिखता नहीं है लेकिन ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। जब ब्रैकेट हटता है तो मल्टीप्लाई, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 7/8 आ जाएगा। तो ये आपका क्या है? ट्रू है। ठीक, ये आपका टेस्ट पेपर फर्स्ट फिनिश हो गया। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मन लगा के पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, नाम रोशन करिए। बाय बाय।